शिव शक्ति, नेचर एंड सोल, लाइफ एंड एनर्जी को स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली एंड फिलोसॉफिकली आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। शिव यानी कि मस्कुलिन एनर्जी एंड शक्ति यानी कि फेमिनिन एनर्जी। ये दोनों मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को डिफाइन करते हैं। आपने सुना होगा शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। शिव और शक्ति मिलके ही एक कंप्लीट फॉर्म बनाते हैं, एक फुलनेस बनाते हैं, जिसे संपूर्णता कहा जाता है। आइए जानते हैं कि मस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी है क्या और कैसे एक इंसान के अंदर दोनों ही एनर्जी होती है। फिलोसफर एंड थिंकर कार्ल युंग ने एंड वेस्टर्न फिलोसफर के प्लेटो ने अपने रीजन में इसे बहुत ही अच्छे से और गहराई से एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक इंसान के भीतर मस्कुलिन फेमिनिन दोनों तरह की एनर्जी होती है और दोनों एनर्जी में से कोई एक एनर्जी उस इंसान के ऊपर हावी होती है, या तो फेमिनिन एनर्जी या तो मस्कुलिन एनर्जी। लेकिन इसके पहले ये समझना जरूरी है कि फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी है क्या। मस्कुलिन एनर्जी लॉजिकल, रीजनल, कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंट एंड डायरेक्टिव होता है। वहीं पे फेमिनिन एनर्जी दया, करुणा, प्रेम, सेंसिटिवनेस, एम्पैथी, ये सारी फॉर्म को अपनाकर चलती है। इसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। एक तरफ है रामू और एक तरफ है सोनू। रामू, जिसे नाम से ही डिफाइन किया गया है कि उसकी बॉडी एक मस्कुलिन बॉडी है, वो एक पुरुष है, लेकिन आत्मा के लेवल पे वो एक फेमिनिन है। उसकी आत्मा फेमिनिन है, उसके अंदर भी दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, सिंपैथी, ये सारी चीजें हैं। और वही है एक फेमिनिन बॉडी यानी कि सोनू, लेकिन अंदर से वो मस्कुलिन है। अंदर से वो लॉजिकल, डायरेक्टिव, कॉन्फिडेंट फॉर्म में रहती है। लेकिन कल्चरल एंड सोशल इम्पैक्ट की वजह से ये दोनों ही रामू और सोनू अपने अंदर के अपोजिट एनर्जी को, बॉडी से बिल्कुल अपोजिट एनर्जी को एक्टिव नहीं होने देते या एक्टिव नहीं कर पाते। लेकिन ये एक्टिव क्यों नहीं कर पाते, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि एक्टिव करना क्यों जरूरी है। आपने सुना होगा कि पुरुष जो कभी रो नहीं सकता, निकम्मा होने का डर रहता है, हाथ में चूड़ी पहन के रखी है क्या, जो काम को जल्दी जल्दी नहीं कर सकता। वहीं पे एक स्त्री जिसके अंदर में एक मस्कुलिन बॉडी है, मस्कुलिन एनर्जी है, मस्कुलिन सोल है, जो एम्पैथी के साथ साथ में, करुणा भाव के साथ साथ में डायरेक्टिव एंड डिसिप्लिन नेचर की भी है, लेकिन फिर भी वो अपने अंदर के इस मस्कुलिन पावर को एक्टिव नहीं होने दे सकती, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि वो एक स्त्री के रूप में दिखाई जाती है। कार्ल युंग इस बात को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं कि जिसकी बॉडी मस्कुलिन होती है उसके अंदर का सोल फेमिनिन होता है, और ये दोनों ही चीज़ें यदि बैलेंस में हो तो वो एक कंप्लीट परफेक्ट फॉर्म में आ जाता है। रामू यदि मस्कुलिन बॉडी का है और अंदर में उसकी भावना, करुणा, दया, प्रेम है और इसको वो छुपा के रख रहा है, तो वो एक कंप्लीट फॉर्म में कभी नहीं आ सकता। कहते हैं कि यदि एक मर्द अपनी भावना को एक्सप्रेस करे, फीलिंग एक्सप्रेस करे, तो वो कमजोर दिखता है। ये एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है, ये एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर है। दैट्स इट। भावना को एक्सप्रेस करना, जैसे कि पापा अक्सर अपनी भावना को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और ये दिखाया जाता है कि पापा में ममता नहीं होती, ममता सिर्फ माँ में होती है, नहीं, फादर्स में भी उतनी ही ममता होती है जितनी मदर्स में होती है। लेकिन मदर्स एक्सप्रेसिव होती है क्योंकि वो होती ही फेमिनिन एनर्जी की है, अंदर में मस्कुलिन एनर्जी होती है। लेकिन पापा जो मस्कुलिन एनर्जी के होते हैं लेकिन अंदर में फेमिनिन होते हैं, वो दिखा नहीं पाते, क्योंकि सोशल कॉम्प्लेक्स की वजह से उनको दिखाना एक तरह से गलत माना जाता है। तो कार्ल युंग इस बात को डिफाइन करते हैं, अपना कंसर्न भी सामने रखते हैं कि एक पुरुष को फेमिनिन को जगाना चाहिए, अपने आप को बैलेंस करना चाहिए, अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहिए। एक स्त्री को भी घर से बाहर निकल के अपनी मस्कुलिन एनर्जी को यूज करना चाहिए, कॉन्फिडेंट लाना चाहिए, डायरेक्टिव नेचर की होनी चाहिए, अपने करियर में डिसिप्लिन होना चाहिए। सो यहाँ हमने देखा कि एक शक्ति, एक शिव आपस में जुड़ के एक कंप्लीट फॉर्म बनाते हैं। हर इंसान के भीतर एक शक्ति और शिव होता है। हर स्त्री, हर पुरुष के भीतर एक प्रकृति और पुरुष होता है। प्रकृति, हमारी अर्थ को प्रकृति कहा जाता है, लेकिन उसकी आत्मा फेमिनिन नेचर की होती है, जिसमें करुणा भाव, प्रेम, दया, सहानुभूति होती है। लेकिन फिजिकली वो प्रकृति नेचर की होती है। एंड साइकोलॉजिकली डायरेक्टिव एंड एनर्जी को डिफाइन किया गया है। अर्थ जो लाइफ है, और एनर्जी जिसमें आप आग, जल, पानी, आकाश, इसमें एक तरह की ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। ये साइकोलॉजिकली टर्म है। तो आपने जाना कि फिलोसॉफिकली, स्पिरिचुअली एंड साइकोलॉजिकली मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है क्या, और ये क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, ताकि आप एक कंप्लीट फॉर्म बन सके, आप इंडिपेंडेंट हो सके, आप अपने लिए क्रिएटिव कुछ कर सके, सोसाइटी को अपना कुछ इम्पैक्ट दे सके, उसे बदल सके, सही के साथ चल सके। धन्यवाद।